Hi, hello, and welcome to Anamika Story 1. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 11। बिना देर किए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिया कैफेटेरिया में राघव को खोजते हुए उसके लिए कॉफी बना रही थी। सिया खुद से, खड़ूस इंसान, ये सच में पागल है। पर सिया, तूने भी तो उसे इतना सब कुछ कह दिया, ये जानते हुए कि ये इस कंपनी का मालिक है, और धमकी भी दी। सिया ने आन्या को फ़ोन किया पर आन्या फ़ोन नहीं उठा रही थी। लगता है अभी भी गुस्से में है। ये सब सोचकर सिया का मुंह लटक गया। सिया कुछ सोचते हुए राघव की कॉफ़ी में छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दिया था। जब सिया को होश आया कि उसने क्या किया, वो खुद से कही, हे भगवान, ये क्या कर दिया हमने। फिर कुछ सोचकर, कोई बात नहीं सिया, थोड़ा बहुत मिठास से ये कड़वा करेला जैसा इंसान सूजी का हलवा नहीं बनने वाला। कहकर सिया ने कॉफ़ी का मग लिया और कैबिन में चली गई। कैबिन में राघव फाइल पढ़ने में बिजी था। सिया ने कॉफ़ी वहां रखी और खड़ी हो गई। राघव बहुत देर से सिया को खड़ा हुआ देखकर बोला, अब खड़े हुए हमारा मुंह क्या देख रही हो, चलो लग जाओ काम पर। सिया मुंह बनाकर उस तरफ चली गई। सिया नीचे झुक कर और मन ही मन राघव को खोजते हुए फाइल उठाने लगी। पता नहीं क्यों, पर राघव को ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। उसे ये समझ आ रहा था कि सिया उसे मन ही मन बहुत कोस रही है। फिर भी राघव को ये बात अच्छी लगी। राघव के चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सिया फाइल को साफ करके उसे चेक कर रही थी। जब वो एक फाइल को चेक कर रही थी, अचानक उसकी नज़र एक फाइल में लिखी हुई कुछ बातों पर गई। सिया उसे पढ़ने लगी। उसने दूसरे फाइल उठाए और उसे भी चेक करने लगी। उसमें भी सेम लिखा था। वो वैसे ही बैठे उन्हें पढ़ने लगी। राघव जो फाइल पढ़ रहा था, उसे बहुत देर से सिया की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो सिर उठाया और उसने उसकी तरफ देखने लगा। सिया बहुत ध्यान से फाइल्स पढ़ रही थी। राघव धीरे से अपने चेयर से उठा और सिया की तरफ बढ़ गया। राघव सिया के पास आकर नीचे झुककर सिया से पूछा, क्या हुआ, इतने ध्यान से क्या देख रही हो। सिया फाइल पढ़ते हुए बोली, राघव सर, ये फाइल में कुछ गड़बड़ लग रही है। सिया का राघव को लाघव बुलाना पता नहीं, पर राघव को अच्छा लगने लगा था। आज सुबह भी जब वो आरोही से बात कर रही थी, तब भी उसने लाघव ही कहा था। सिया फिर से दोनों फाइल्स राघव को दिखाते हुए बोली, ये देखिए। राघव ने दोनों फाइल्स को देखते हुए बोला, इसमें क्या है, ये बस उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स है जो बहुत पुराने हैं और अभी तक चल रहे हैं। तो सिया ने कहा, नहीं लाघव, हमारा मतलब राघव सर, एक मिनट, हम अभी आते हैं। इतना कहकर अब वो अपने कैबिन में चली गई और राघव फाइल्स को देख रहा था। वो प्रोजेक्ट्स पिछले 10 साल से चल रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट भी चल रहा था, पर आज तक वो प्रोजेक्ट ना ही अर्जुन संभाल रहा था और ना ही राघव। जैसे जैसे राघव फाइल पढ़ रहा था, उसे भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। कुछ देर बाद सिया अपना लैपटॉप लेकर वहां आ गई। सिया लैपटॉप राघव के आगे रखते हुए बोली, सर ये देखिए। राघव ने पूछा, क्या ये तो हमारे उदयपुर मर्जर वाले हैं ना। सिया ने कहा, जी सर, और ये है कुछ स्टार्टअप कंपनीज के फाइल्स जो उन्होंने मर्जर के नाम से ठगा गया था। ये देखिए, इनके डिटेल्स ये बिल्कुल सेम है। राघव ने चेक किया और हैरान रह गया। राघव ने बोला, ये सारी फाइल्स चेक करो। सिया ने कहा, जी सर। सिया ने एक एक करके सारी फाइल्स चेक किए। 15 में से 9 फाइल्स में यही गड़बड़ थी। राघव ने पूछा, और वो? सिया ने कहा, सर लगता है हमें सारे फाइल्स के डिटेल्स को क्रॉस चेक करना होगा और लीगली और फाइनेंशियल टीम से भी बात करनी होगी।
राघव ने फोन करके विवान और रुद्र को कैबिन में बुलाया। अर्जुन की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी तो वो ऑफिस में नहीं था। सिया और राघव उन फाइल्स के बारे में और डिटेल्स पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद विवान और रुद्र एक साथ कैबिन में आए। उन्होंने देखा कि राघव के कैबिन में सिया भी थी तो वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुए। राघव ने कहा, विवान, तुम्हारे पास 10 साल के रिकॉर्ड का एक्सेस है क्या लीगल डिपार्टमेंट का? राघव की बातों में साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो विवान ने कहा, हाँ है, क्या हुआ? राघव ने कहा, गुड, तो तुम ये चेक करो कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के लीगल टीम के बारे में। राघव ने टेबल पर रखे फाइल्स की ओर इशारा करते हुए विवान से ये सब कहा था। विवान टेबल के पास चला गया। राघव ने रुद्र से कहा, और रुद्र, इन सब प्रोजेक्ट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाओ। विवान फाइल्स को चेक करते हुए पूछा, पर ऐसे अचानक इतनी पुरानी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स किस लिए? राघव खामोश था तो सिया ने विवान और रुद्र को सब कुछ बता दिया। सब सुनने के बाद विवान भी हैरान हो गया। विवान ने जल्दी से कहा, मैं अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। रुद्र ने कहा, हम भी। दोनों वहाँ से चले गए। राघव फाइल्स देख रहा था। सिया ने कहा, सर, वो हमारे पास इन प्रोजेक्ट्स के एक्सेस नहीं है, क्या हम आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं? राघव कुछ देर सोचा और फिर सिर हाँ में हिला दिया और पासवर्ड टाइप करके सिया को लैपटॉप दे दिया। राघव भी साइड में खड़ा फाइल को देख रहा था और उसे पढ़ रहा था। सिया लैपटॉप पर काम करते हुए अनजाने में ही राघव की चेयर पर बैठ गई। राघव ने ये देखा पर कुछ नहीं कहा। जब राघव ने फाइल्स पढ़ना पूरा किया, वो सिया के लैपटॉप लेकर उदयपुर वाले मर्जर के वक्त पर जो सिया ने सबूत के तौर पर जमा किए थे वो सारे फाइल्स देख रहा था। वो भी अनजाने में ही सिया के पास ही टेबल पर बैठ गया और लैपटॉप पर फाइल्स रीड कर रहा था। सिया लैपटॉप देखते हुए बोली, सर, लग रहा है जैसे ये प्रोजेक्ट्स तो असल में है ही नहीं। तो राघव ने कहा, हमें भी यही लग रहा है, सारे फाइल्स चेक करो और मीटिंग के मिनट्स भी। सिया ने कहा, यस सर। सिया ने अपने खुले हुए बालों को जूड़े में बांध लिया जिससे उसका गोरा सा गर्दन दिखाई दे रहा था और उसने अपने जूड़े में पेंसिल को फंसा लिया था। राघव उसे देखते ही रह गया। सिया बहुत सीरियसली अपना काम कर रही थी। ये देखकर राघव उसमें कोसा गया। सिया कुछ पढ़कर लिखने के लिए पेंसिल ढूंढने लगी। राघव ने पूछा, क्या हुआ? सिया बोली, हमारी पेंसिल। राघव ने उसके जूड़े से उसकी पेंसिल को निकाला तो उसका जूड़ा खुल गया। सिया थोड़ा चेप गई और बोली, थैंक यू। कुछ देर बाद विवान और रुद्र कैबिन में आए तो हैरान हो गए ये देखकर कि सिया राघव के चेयर पर बैठी है और राघव उसके बगल में टेबल पर बैठा है, पर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। विवान राघव से कहा, मैं सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ। राघव ने कहा, कुछ पता चला? विवान ने कहा, हाँ, ये सारी प्रोजेक्ट्स आदित्य सर ने करवाए थे। भले ही पहले का इन्वेस्टमेंट कम हो, पर जो फंड्स इस प्रोजेक्ट में फ्लो हो रहे हैं, अगर वो सब मिला दिया जाए तो राघव उसको बीच में रोकते हुए बोला, करोड़ों का पैसा। पता चला किसके नाम पर यह दान दिया गया है? विवान ने गहरी सांस लिया और बोला, मिस्टर वशिष्ठ। राघव को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में जो फाइल हाथ में था वो नीचे पटक दिया। राघव के गुस्से से विवान और रुद्र दोनों ही डर गए, पर सिया किसी सोच में डूब गई। रुद्र ने कहा, स्टेटमेंट्स मिल गए भाई। राघव ने गुस्से में बोला, विवान, हमें हर उस इंसान का नाम चाहिए जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। वो रुद्र की तरफ देखकर बोला, रुद्र, वो स्टेटमेंट्स मेरे और सिया के मेल पर भेजो। हम तीनों प्रोजेक्ट के डिटेल्स की रिकॉर्ड बनाएंगे। रुद्र ने कहा, ठीक है भाई। राघव ने कहा, सिया तुम? सिया अपनी ही सोच में खोई थी। उसे ऐसा देखकर राघव को और भी गुस्सा आ गया। राघव ने जोर से चीखा, सिया! सिया हड़बड़ा गई और बोली, जी सर।
राघव गुस्से में बोला, अगर तुम्हारा मन काम में नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। सिया बिना डरे बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम बस ये सोच रहे हैं कि अगर उदयपुर वाले मर्जर में हमें कपूर इंडस्ट्रीज के खिलाफ सबूत मिली है तो फिर यहाँ वशिष्ठ इंडस्ट्रीज कैसे इन्वॉल्व है? क्या मिस्टर वशिष्ठ पहले से ही ये सब जानते हैं? विवान ने कहा, हो सकता है, पर तुम कहना क्या चाहती हो? सिया, जो अभी भी राघव के चेयर पर बैठी है, वो आगे बोली, सर हम गलत भी हो सकते हैं, पर कपूर इंडस्ट्रीज जो है वो 10 साल पहले ही शुरू हुई थी, मतलब तरक्की हुई थी, और ये सारे प्रोजेक्ट्स भी। सिया आगे कुछ कहती, राघव ने गुस्से से अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल कर दिया। राघव ने गुस्से से कहा, हमें नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो और क्या कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द कपूर इंडस्ट्रीज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड चाहिए। कपूर की सिस्टम को हैक करो और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ला कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। राघव ने बिना दूसरे इंसान की बात सुने ही फोन काट दिया। सिया, विवान और रुद्र अपने काम में लग गए। राघव कुछ देर अपने आप को शांत किया और फिर से सिया के पास आकर टेबल पर बैठ गया। पता नहीं क्यों, पर वो सिया की खुशबू महसूस कर रहा था और वो उसे शांति दे रही थी। वो चारों बिना खाए काम कर रहे थे। रुद्र से और रहने गया और वो उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद वो आ गया था। रुद्र एक डब्बा खोलकर राघव के पास रख दिया। वो दूसरा डब्बा सिया को देने ही जा रहा था, पर विवान ने उसे रोक दिया और सामने देखने का इशारा किया। सिया और राघव दोनों ही एक ही डब्बे से पिज़्ज़ा खा रहे थे। रुद्र धीरे से बोला, विवान भाई, हमें चक्कर आ रहे हैं। सिया जी राघव भैया के चेयर पर बैठी है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, और अब खाना भी। हम सबको पता है राघव भैया किसी का झूठा कभी नहीं खाते। विवा ने कहा, सब सही चल रहा है, चुप कर। रुद्र पूछा, मतलब? विवा ने कहा, बड़ा हीरो बना फिरता है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? रुद्र ने कहा, समझ तो आ रहा है, पर मुश्किल है। दूसरी तरफ एक बड़े से होटल के एक कमरे में कुणाल और तानिया बिस्तर पर थे। तानिया, जिसने अपना सिर कुणाल के सीने पर रखा था, वो बोली, कुणाल, क्या हमारा प्लान काम करेगा? कुणाल तानिया का सिर सहलाते हुए बोला, हाँ जरूर काम करेगा। तानिया बोली, क्या तुम शादी होने के बाद मुझे भूल जाओगे? कुणाल उसके माथे को किस करते हुए बोला, कभी नहीं। तानिया पूछी, पर हम हमारा प्लान कब शुरू करेंगे? कुणाल ने कहा, उसने कहा है कि शादी होने के बाद हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और शादी के ठीक 1 महीने बाद हम उसे बेच दें। तानिया ने कहा, मतलब तुम पूरे 1 महीने उसके साथ रहोगे? कुणाल ने कहा, रहना पड़ेगा, पर तुम चिंता मत करो, हम तो हर रोज ऑफिस में मिलते रहेंगे। तानिया ने कहा, पर वहाँ तो मैं बॉस हूँ और तुम मेरे पीए। कुणाल उसे किस करते हुए बोला, तो क्या करें? तानिया पूछी, क्या वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में काम करती है? कुणाल बोला, हाँ, अभी वो मुंबई के ब्रांच में काम कर रही है। तो तानिया बोली, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? कुणाल पूछा, क्या? तानिया बोली, तुम उस लड़की सिया का इस्तेमाल करके राघव या अर्जुन सिंघानिया के करीब जाने की कोशिश करो। अगर तुम उन तक पहुंच गए तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कुणाल ने कहा, हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। इतना कहकर कुणाल तानिया के होठों पर किस करने लगा और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। आन्या घर आई और अपना सिम दूसरे मोबाइल में डाल दिया। वो वहाँ चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। वैशाली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? आन्या ने उन्हें कमर से पकड़ लिया। वैशाली पूछी, आन्या बेटा सब ठीक है ना? क्या हुआ, हमें बताओ। वैशाली आकर उसके बगल में बैठ गई तो आन्या बोली, माँ, अगर हम आपसे कुछ कहेंगे तो क्या आप मानेंगे? वैशाली ने आन्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके माथे को छूमा और बोली,
हम भला अपनी बेटी की बात क्यों नहीं मानेंगे? आन्या बोली, वो इतना कहते ही चुप हो गई। वैशाली बोली, आन्या, तुम हमें बस माँ कहती हो, माँ मानती नहीं हो, है ना? आन्या बोली, नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो आपको अपने जन्म देने वाली माँ से भी ज़्यादा मानते हैं। तो वैशाली बोली, तो फिर बताओ क्या बात है? आन्या के आंखों में आंसू थे। वो बोली, माँ, कुणाल सिया के लिए ठीक लड़का नहीं है, आप प्लीज़ ये सगाई तोड़ दीजिए। वैशाली हैरान होकर पूछी, ये तुम क्या कह रही हो? आन्या वैशाली को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। यह सिया के पूरी जिंदगी का सवाल था। दूसरी तरफ आरोही अपने कमरे में एक फोटो एल्बम को देख रही थी। उसमें उसके विवान के, राघव और अर्जुन के बचपन के फोटोज थे। वो अपने और अर्जुन के फोटो को देखकर खुद से बोली, क्यों अर्जुन, ऐसे क्या कमी है हम में जो आपने हमें और हमारे प्यार को ठुकरा दिया? उसे वो हर एक पल याद आने लगा जो उसने अर्जुन के साथ बिताए थे। वो उस यादों में खोई हुई थी कि उसके कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुआ। आरोही ने अपने आँख साफ किए और कहा, कम इन। एक आदमी अंदर आया और कहा, हेलो, सरप्राइज। आरोही उसे देखकर, आप कब आए? अनीश ने कहा, हम बस अभी आए, वो तुमसे मिलने का मन किया तो आ गए। आरोही बस मुस्कुरा दी और अपना सामान जो वहाँ फैला हुआ था वो समेटने लगी। अनीश पीछे से आया और आरोही को पकड़ लिया। आरोही को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप को अनीश से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अनीश ने कहा, आरोही, कुछ दिनों में हमारी सगाई है और उसके 2 दिन बाद हमारी शादी, पर ऐसा लगता है जैसे तुम इस शादी से खुश नहीं हो। आरोही ने कहा, सब इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें बस कुछ वक्त चाहिए। अनीश ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम ना दोस्ती से शुरुआत करते हैं। आरोही ने कहा, ठीक है। अनीश ने कहा, तुम कल हमारे साथ डिनर पर चलोगे? आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अनीश भी खुश होकर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अनीश मन ही मन बोला, जब तक तुम खुश रहोगी मुझे अर्जुन सिंघानिया से फ़ायदा होता रहेगा। बस उसके सामने मुझे तुम्हें खुश दिखाना है ताकि वो मेरे नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। अनीश ये सब सोचते हुए वहाँ से चला गया। कमरे में आरोही बेड पर बैठकर जो घड़ी उसने आज खरीदी है उसे देखते हुए बोली, आप यही चाहते हैं ना अर्जुन कि हम अनीश से शादी कर ले और आपको भूल जाए? तो आप अभी हमें जानते नहीं हैं अर्जुन। अगर हम आपके नहीं तो किसी और के भी नहीं। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में राघव के ऑफिस में अभी भी सिया, राघव, रुद्र और विवान काम कर रहे थे। राघव सिया से कहने लगा, सिया, वो सबूत जो तुम्हें मिले वो तुम्हारे लैपटॉप पर है क्या? सिया बोली, हाँ सर, वो हमारे मेल बॉक्स में होंगे, सुबह अर्जुन सर को हमने भेजा था। राघव ने कहा, ठीक है, हम चेक करते हैं। राघव ने मेल ओपन करने के लिए जब डॉक्यूमेंट बंद किया तो सिया के डेस्कटॉप पर सिया, वैशाली, भव्या और आन्या की फ़ोटो दिखाई दी, जिसे देखकर राघव एक पल के लिए हैरान हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह फिर से बचपन के उस दिन की यादों में खो गया। राघव खुद से बोला, क्या तुम वो हो सकती हो? तुम्हारे पापा का वहाँ होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुम्हारा हमें बार बार राघव के बजाय लाघव कहना, यह सब भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी सिया राघव से कहने लगी, सर ये देखिए। सिया की आवाज़ से राघव की तंद्रा टूटी और वो सिया के पास चला गया। रुद्र भी जाने लगा पर विवान ने उसे रोक लिया। सिया राघव को लैपटॉप में कुछ दिखा रही थी। राघव उसे देखने के लिए नीचे झुका। वो सिया के बहुत करीब आ गया था। सिया और राघव दोनों को ही ये पता नहीं चला। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला। तो कौन आया है कैबिन में, जानते हैं आने वाले चैप्टर्स में।
सुनते रहिएगा अधूरे हम की ये कहानी अनामिका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आपके होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के एक लाइक, इस वीडियो को, इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और इस कहानी को आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिए। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिए। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.